नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवशायाणं नमो लोये सवसावुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय जी बाबू जी की तत्व चर्चा और स्वाध्याय चल रही है चर्चा क्रमांक 5। इसमें भी टॉपिक अपना चल रहा है कि अनुभूति में पर्याय को शामिल क्यों नहीं करना। ये विषय अपना चल रहा है ना। इसका भी सेकंड पैराग्राफ कल अपन ने शुरू किया था। बहुत महत्वपूर्ण बात थी। कह रहे हैं द्रव्य को अशुद्ध बनाना ये मिथ्या दर्शन नहीं है। इसका उल्टा भी कर लो, द्रव्य को शुद्ध बनाना है ना, ये मिथ्या दर्शन नहीं है। मिथ्या दर्शन क्या है? द्रव्य को अशुद्ध मानना और मैं शुद्ध कर सकता हूं, ये मिथ्या दर्शन। कल एग्जाम्पल दिया था ना, सफेद दीवार है और पीला चश्मा पहना है, तो दीवार को सफेद बनाने की कोशिश या दीवार में से पीलापन हटाने की कोशिश, ये दोनों मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार है। ख्याल में आई बात? आप वस्तु को एज इट इज नहीं जान पा रहे, ये बात है। तो क्या कह रहे हैं? द्रव्य को अशुद्ध जानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान। ठीक है, ये तो इनके मानने की बात है। अब मान लो कुछ भी जो मानना है तो, परंतु मानने से वस्तु में क्या बिगड़ा? मानने से वस्तु में क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। सामने मिश्री की डली रखी है और कोई उसको देखकर नमक की डली समझे और नमक ही माने, इससे तुम्हें तो दुख होगा, परंतु मिश्री में क्या फर्क पड़ रहा है? बात ये कुछ नहीं। ख्याल में आ रही है कुछ बात? कुछ भी नहीं। आप आत्मा है और आत्मा को शरीर मानो, तो शरीर मानने से आत्मा तो शरीर नहीं हो जाती। हाँ जी। इससे आत्मा में क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हारी मान्यता से तुमको राग द्वेष उत्पन्न होंगे। क्या बोला? जहां ऐसा जाना कि मैं शरीर हूं, अब शरीर के लिए जो अच्छा वो मेरे लिए अच्छा, तो अनंत से राग, और शरीर के लिए जो बुरा मेरे लिए बुरा, अनंत से द्वेष चालू है। अब से कोई नहीं रोक सकता। और जगत में स्वाध्याय करने के बाद भी टेंडेंसी ये चल रही है कि ये राइट नॉलेज नहीं करना चाहता, राग मिटाना चाहता। अनंत से राग मिट जाए, अनंत से द्वेष मिट जाए और हम जानेंगे अपने को शरीर। ख्याल में आ रही है बात? हम जानेंगे तो यही कि आत्मा है तो अशुद्ध आत्मा, आत्मा को अशुद्ध ही जानेंगे, अशुद्ध मानेंगे और राग द्वेष मिटाएंगे। ख्याल में आ रही है बात? यहाँ पर कह रहे हैं मिटाने की लाने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो सही सही जानो। देखो फिर समझना, सही सही जानने पर राग मिटते चले जाते, मिटा वो भी मिटाने नहीं पड़ते। क्या कहा? मैंने सही सही जाना, बिल्कुल आगम से जाना, युक्ति से जाना, है ना। क्या जाना? कि देखो ये बॉडी में से सोल निकल जाती है तो बॉडी तो ये ऐसे ऐसी पड़ी रहती है, लकड़ी जैसी जल जाती है। तो ये निश्चित नहीं हो रहा क्या कि ये बॉडी में नहीं हूं? अच्छा, बॉडी में अब कोई सेंसेशन नहीं है, इसका मतलब बॉडी अलग चीज है, फीलिंग बॉडी अलग चीज है। ये ख्याल में नहीं आ रही बात?
बताओ, मैं आंखों से देखता हूँ कि कान से सुनता हूँ? आंख खुली और देख नहीं पाए। आंख खुली थी और व्यक्ति सामने से निकल गया, वो देख नहीं पाए। सुन रहे थे, सुनते सुनते उपयोग मिस हो गया, तो सुन नहीं पाए। तो ये देखना सुनना आदि आदि ज्ञान से होता है कि इंद्रियों से होता है? ख्याल में आ रही है बात? और ज्ञान से भी, ज्ञान की योग्यता से होता है कि पुस्तक से होता है, गुरु से होता है? हमेशा ज्ञान अपनी योग्यता से हो रहा है। ख्याल में आ रही है बात? तो ऐसा सही सही जानना, ऐसा सही जानने पर राग मिटता है, मिटाना नहीं पड़ता। और इसी सही जानकारी के साथ में श्रद्धा डेवलप होती है, और चारित्र में लीनता विशेष होती चली जाती है। लीनता विशेष होने से राग मिटता है। राग मिटाने से लीनता विशेष नहीं होती। क्या बोला? राग मिटाने से लीनता विशेष नहीं होती, पहली तो मिटता ही नहीं है। लेकिन आपकी भाषा में बोला जाए, हमने तो राग मिटा लिया भैया, मैं कोई से राग नहीं, तो हमें राग नहीं से लीनता हो जाएगी। तो राग मिटाने के सारे उपाय मिथ्या हो गए कि नहीं हो गए? और एक स्वरूप को जाना है, राग मत मिटाओ, वो उत्पन्न ही नहीं होगा। ख्याल में आ रही है बात? वस्तु स्वरूप कैसा है? बार बार ये, मैं तो ध्रुव हूं परिपूर्ण, मैं ध्रुव हूं परिपूर्ण हूं, मैं ध्रुव हूं परिपूर्ण हूं, मैं तो ध्रुव हूं परिपूर्ण हूं। संयोग में उठापटक हो रही है, जबरदस्त, जबरदस्त उठापटक हो रही है संयोगों में। मैं ध्रुव हूं परिपूर्ण। शरीर में तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी बीमारी, कभी बुखार, कभी खांसी, कभी स्वस्थ, कभी रोग, कभी निरोग, कभी ये चल रहा है। लेकिन मैं ध्रुव हूं परिपूर्ण हूं। समझ में आई बात? ऐसा, तो ऐसी सच्ची समझ से क्रमशः राग मिटता चला जाता है। ये ये प्रोसेस है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये तो इनके मानने की बात है, इससे द्रव्य का क्या बिगड़ा? द्रव्य में क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता। तुम मेरे को कुछ भी मानो, इससे मेरे चरित्र में क्या फर्क पड़ता है? अब ये चरित्र मतलब, चरित्र मतलब स्वभाव समझो यहाँ पे। चरित्र मतलब स्वभाव। या वो न तो चारित्र गुण की शुद्ध परिणति की बात है, न जिसको व्यवहार से चारित्र कहते हैं उसकी बात है। यहाँ मेरे चरित्र में क्या फर्क पड़ता है, मतलब मेरे स्वभाव में क्या फर्क पड़ता है। ख्याल में आई बात? आप मिश्री को नमक जानो, तो मिश्री के चरित्र पे क्या फर्क पड़ता है, मतलब मिश्री और मिश्री के स्वभाव दोनों पे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा, मेरा चरित्र क्या है कि मेरा स्वभाव है जानना, तो मेरे स्वभाव में क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। ये कहना चाह रहे चरित्र है ना, क्या अंतर पड़ता है? इसलिए पर्याय तो सिर्फ इतना काम करने वाली है, लेकिन मूल सत्ता द्रव्य है, और वो संपूर्ण है। आप अभी भी कुछ भी मानो, मेरे में राग है, मैं राग करता हूँ, अभी तो मैं संगी पंचेंद्री हूँ, आप कुछ भी मानो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो अभी भी ज्यों का त्यों है, मानो कुछ भी। तो तुम्हारे विपरीत इंटेंशन से तुमको दुख हो रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है। और राग भी उत्पन्न होता यदि इतनी बात भी होती, तो भी ज्यादा बिगाड़ नहीं होता, कर्मों का संचय होता। क्या बोला? मिथ्यात्व से और अनंतानुबंधी से कर्मों का संचय होता है। समझ में आ रही है बात? मिथ्यात्व से निगोद आदि का बंध होता हो सकता है, और अनंतानुबंधी से नरक आदि का बंध हो सकता है। समझ में आई बात?
जब तक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है तब तक नरक और निगोद के बंध से बचा नहीं जा सकता। और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चला जाए तो नरक निगोद ये जीव कभी जा नहीं सकता। ख्याल में आ रही है बात? यदि विपरीत मान्यता नहीं गई तो फिर नरक निगोद से बचा नहीं जा सकता। इतना बिगाड़ होता है। फिर ये सुखी होने का उपाय अनंत 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 काल तक मिलता नहीं। इतना बड़ा लॉस है। ख्याल में आ रही है? नहीं, हम तो बहुत मंद कषाई है, मंद कषाय है, मंद कषा। तो मंद कषाय कुछ नहीं कर पाती। मंद कषाय मिथ्यात्व का कुछ नहीं कर पाती। ऐसा। ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं। इसलिए पर्याय तो सिर्फ इतना काम करने वाली है, लेकिन मूल सत्ता द्रव्य और वो संपूर्ण है। कितनी बड़ी बात है। ऐसी विपरीत नॉलेज होने पर भी, विपरीत श्रद्धान होने पर भी मूल सत्ता ज्यों की त्यों है और संपूर्ण है, परिपूर्ण है। उसकी परिपूर्णता को कोई फर्क नहीं, आंच नहीं आती। अभी भी उसमें सर्वज्ञत्व शक्ति है और सर्वज्ञपना प्रकट करने के लिए परिपूर्ण है। अभी भी उसमें सुख शक्ति है और पूर्ण सुख प्रकट होने के लिए परिपूर्ण है। गजब की बात है। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञान अक्षर का अनंतवां भाग रह गया तो भी सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी है। विचार करो कितना परिपूर्ण है। ये गुड न्यूज नहीं है ये? कितनी गजब की बात है, बोलो। तब भी मैं परिपूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ। ऐसा। बात करनी है सीधी। हाँ। तो संपूर्णता सिद्ध हुई ना। माने मिथ्या दर्शन आदि की पर्याय तो बिल्कुल एक तरफ रह गई ना। हम्म। देखो, ये बहुत सुंदर लाइन है। देखो, यहाँ परिपूर्ण धर्म परमात्मा और यही मिथ्या दर्शन की पर्याय। और मिथ्या दर्शन की पर्याय उल्टा सीधा जान रही है तो भी संपूर्ण है ना। तो ये मिथ्या दर्शन की पर्याय ने द्रव्य में क्या बिगाड़ दिया? द्रव्य का कुछ बिगाड़ दिया मिथ्या दर्शन ने? अज्ञान ने द्रव्य का कोई बिगाड़ दिया? इसकी परिपूर्णता का कुछ बिगाड़ दिया? इसकी सर्वज्ञत्व शक्ति का बिगाड़ दिया? सुख शक्ति का बिगाड़ दिया? कुछ नहीं बिगाड़ा। बोलो। तो इससे अच्छा है ना सही सही समझ ले तो तेरा भी भला हो। क्या बोला? हम तो संपूर्ण है। हमारा तो कोई बिगाड़ नहीं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से। हमारा तो कोई बाल बांका कर सकता नहीं। और जो पर्याय स्वीकार कर ले तो उसका भला हुए। नहीं स्वीकार करेगी तो पर्याय दुख ही होगी, पर्याय रगड़ेगी। मैं तो तब भी नहीं रगड़ूंगा, क्यों? मैं तो परिपूर्ण हूँ। ख्याल में आ रही है बात? देखो कितनी गजब की बात है। तो संपूर्णता सिद्ध हुई ना। माने मिथ्या दर्शन आदि की पर्याय तो बिल्कुल एक तरफ रही ना। तो मानते रहो। हमारी उंगली में हमने 1 करोड़ का हीरा पहन रखा है और तुम उसको कांच मानते रहो। हमको क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी तो अंगूठी 1 करोड़ की है, हमारा हीरा तो 1 ही करोड़ का है। तुम उसे कांच मानो। तो कांच मानने से वो कांच तो नहीं बन जाएगा, हीरा कांच तो नहीं बन जाएगा। आपको मानना है मानते रहो। अरे साहब, आपके पास कहाँ से आया हीरा? ये तो कांच ही है। ठीक है, तुम मानते रहो। हाँ, हमारी बॉडी लैंग्वेज हाई है। आपके मानने से हम दीन तो नहीं हो जाएंगे? शंका तो नहीं अच्छा, शंका आ जाएगी क्या? सही बात है, ये कांच कांच बोल रहे हैं, क्या पता ये कांच ही होए। सब लोग क्या बोल रहे हैं? और उसने बोला, सुन बात सुन, तू मेरे साथ चल और हम्म। मैं सबसे पूछवाता हूँ हम्म। कि ये हीरा है कि कांच है। तो वो लेके चला गया कहाँ पे? पागलों की टोली में। तो उसने बोला, बताइए क्या है? तो एक ने बोला कांच। तो सारे पागल क्या बोले? कांच। कांच।
हाँ सही बात है, ये कांचा ही होगा। हम्म। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। ये क्या बोलेगा? अरे तू कहाँ लेके आ गया मुझे, तू चल इसके जानकार के पास। हम्म। वो सुनार के पास लेके गया। हीरा हीरा के बारे में कौन बताएगा, पागल, हीरा मोची। का हीरा का जानकार। उसका जानकार बताएगा। तो हम्म। उसने बोला अरे साहब ये तो बहुत कीमती है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी दुनिया में सब लोग बोलेंगे आपको, क्या बोलेंगे? अरे व्यवहार भी तो है, ऐसे थोड़ी, ये भी तो करना चाहिए। अब घर गृहस्थी है, घर गृहस्थी में तो देखना ही पड़ता है। हम्म। देखना पड़ता है कि नहीं घर गृहस्थी में? नहीं नहीं। अब इतने इतनी समझदारी से लोग बोलते हैं। भूल अब है। देखो वो, अब वैसे तो देखो घर में माँ है, उसको देखना पड़ता है। वो माँ बोलती है घर में बच्चे हैं, अब देखो व्यवहार ने ऐसे देखने ही पड़ते हैं। निश्चय ने ऐसे देखते नहीं है, व्यवहार ने ऐसे देखने पड़ते हैं ना। हम्म। समझ में आ रही है बात? अब देखो घर गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। अनारे की भूल है करना पड़ता दीदी। है कि नहीं घर गृहस्थी में? भूल है, ये अगर भूल अपन करना। घर गृहस्थी में रहते हैं तो घर गृहस्थी में करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है थोड़ा बहुत कुछ? अब बहू है, बहू के साथ थोड़ा हाथ बटाना पड़ेगा कि नहीं बटाना पड़ेगा? नहीं, वो कैसे बुलाएगी दोबारा? अरे या- समझ में आ रही नहीं आ रही हाँ है? हाँ हाँ दीदी। बनाती की भूल है सब। बोलो गजब हो गई। अरे मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। सिर्फ जानने में आता है। ये शरीर की क्रियाएं ये वो सब जानने में आ रही है, जानने में आ रही है तो कि कुछ करना पड़ता है, कि करता हूँ। ज्ञाता हूँ कि करता हूँ? ज्ञात। निश्चय बता। से ज्ञाता हूँ, व्यवहार से करता हूँ। ख्याल में आ रही है बात? हम्म। ऐसा कह रहे हैं, बोलो। तो अब वो कह रहे हैं कि भैया तुम ऐसा करो कि अब ऐसे थोड़ी, निश्चय भी है व्यवहार भी है। एक बार एक व्यक्ति गया एक शॉप पे। तो उसने क्या देखा, एक शॉप पे एक ऐसी बोतल रखी थी, अच्छी सुंदर थी, बड़ी सी, हम्म। डबल ट्रिपल कोटेड। तो उसने पूछा भैया इसमें क्या है, खोल के देखा, अंदर कांच कांच सा दिख रहा था। तो उसने बोला भैया ये क्या है? तो बोले कि ये थर्मस है। हम्म। तो उनने बोला कि थर्मस क्या होता है? कि थर्मस में ठंडा ठंडा रहता है, गरम गरम रहता है। हम्म। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो वो थर्मस खरीद के ले आया। और खरीद के ले आया, फिर गया होटल पे। बोला कि हाँ। आज तो पत्नी मेरी खुश हो जाएगी। तो होटल वाले को क्या बोला कि भैया ये इसमें ये बहुत नई चीज लाया हूँ, इसमें ठंडा ठंडा रहता है, गरम गरम रहता है। हम्म। इसमें एक कोला दे दे और दो कॉफी दे दे। ठंडा ठंडा रहेगा, गरम गरम रहेगा। ऐसे यहाँ क्या। बैलेंस बना रहे हैं दो लोग पागलों जैसे। निश्चय व्यवहार, बैलेंस होना चाहिए, निश्चय भी होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए। यहाँ यहाँ अब उसको खबर ऐसा। कुछ है नहीं। यहाँ कहते तो हैं दीदी ठंडा इसमें। ठंडा रहता है और गरम गरम रहता है। समझ में आ रही है बात? हाँ दीदी। तो ऐसा ठंडा गरम मत करो भैया निश्चय व्यवहार को। हम्म। देखो कितनी गजब की बात है। मिथ्या दर्शन की पर्याय कहाँ रही, एक तरफ। वो एक तरफ रही, मतलब वहीं रही। जहां मिथ्या दर्शन है वहीं गायक है। क्योंकि प्रदेश तो न्यारे न्यारे होते नहीं। हम्म। तो भी उस मिथ्या दर्शन की अशुद्धता से गायक अशुद्ध नहीं होता। और क्या चाहिए? हम्म। इतना लिख लिख के दे रहे हैं इसको, बार बार देखो 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 देखो, हजार बार देखो इसी को। नहीं समझ में आया, 1 करोड़ हम्म। बार देखो, यही देखो। समझ आई बात? सुबह चर्चा आई थी ना। हमें तो लग रहा है कि हमने भोजन किया, हमें तो लग रहा है हमने भोजन, हमने हमें तो उससे अच्छा लगा, स्वाद आया, अच्छा लगा। तो अब पहचान करो कि ये अच्छा लग रहा है, ये कौन है। हम्म। और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने खाया, ये कौन सी पर्याय है? एक श्रद्धा की विपरीत पर्याय, एक चारित्र की विपरीत पर्याय है। ये दोनों जानने में आ रही है, तो यहाँ पे ज्ञान स्वभाव है। जहाँ ज्ञान है वहीं गायक है।
वे तो कह रहे हैं जहां ज्ञान है वहीं गायक तो छोड़ो, वे तो कह रहे हैं जहां मिथ्या दर्शन है वहीं गायक। हम्म। वो क्या चाहिए? जहां राग है वहीं गायक है, जहां ज्ञान है वहां राग, तो वो गायक तो छोड़ो। ख्याल में आ रही है बात? नहीं। ये जो तुमको फीलिंग आ रही है ना, अच्छा अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, इधर ही गायक है। हम्म। तो ये पर लक्ष्य तो छोड़ता नहीं, उधर से ही स्व लक्ष्य हो जाए बस। मतलब ये स्वरूप समझ के एनी कंडीशन अपने स्वभाव को सन्मुख हो सकता है। हम्म। इसलिए एक बार ऐसे चर्चा चली थी कि नार की पीटते पीटते सम्यक दृष्टि कैसे हो जाता है। जहां पीटने का भाव है ना वहीं पे ही गायक है, कोई प्रदेश भेद नहीं है वहां। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं? तो भी उस मिथ्या दर्शन की अशुद्धता से, मिथ्या दर्शन अशुद्ध है, उसकी अशुद्धता से गायक अशुद्ध नहीं हो जाता। तुम तो मिथ्या दर्शन की पर्याय से ज्ञान का निर्णय करो, और ज्ञान के निर्णय से गायक का निर्णय करो बस। अब इस गायक को मुख्य रखो, फिर वो अंदर अंदर अज्ञान की अज्ञान से लड़ाई चलेगी। अनादि का संस्कार ऐसा बोलेगा और आज का संस्कार ऐसा बोलेगा। ख्याल में आ रही है बात? तो आज के संस्कार को ऊर्ध करके आनंद आएगा बस। करना धरना हटाना मिलाना तो कुछ भी नहीं है। आश्रव को आश्रव जानो, ज्ञान को ज्ञान जानो, ध्रुव को ध्रुव जानो, कुछ करना ही नहीं है। सही सही खतौनी कर लो बस, खत्म। मिक्स मैच नहीं करो, मिक्सिंग नहीं करो ऐसा। यदि आत्मा अशुद्ध हो जाए तो जो शरीर के धातु हैं वो भी आत्मा को लग जाएंगे। गड़बड़ी क्या चल रही है? गड़बड़ी ये चल रही है कि ये शरीर की क्रियाओं को देख देख कर अपने को अशुद्ध मानता है। क्या बोला? अभी तो अब शरीर की ऐसी क्रिया होती है, अभी तो अपन को ऐसे भाव होते हैं, तो शरीर का संयोग समझ के अपने को अशुद्ध मानता है। अनंत भगवान का निर्णय नहीं है। वहां पर 12वें गुण स्थान में ऐसी ही देह होने, 13वें में होती है परमोदारी, 12वें गुण स्थान में ऐसी ही देह होने पूर्ण वितरकता है। इसी देह के बीच में पूर्ण वितरकता हो जाती है। परम औदारिक देह में परम वितरकता नहीं होती। ख्याल में आते हैं? इधर केवल ज्ञान होता है और इधर अंशुक होता है, इधर औदारिक शरीर परम औदारिक हो जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि वहां परम औदारिक है ना इसलिए पूर्ण सुखी है, औदारिक देह है ना इसलिए शुद्ध है, परम औदारिक देह है ना इसलिए केवल ज्ञान है। भैया देह से न केवल ज्ञान होता और न देह से मिथ्या ज्ञान होता, और न देह से सम्यक ज्ञान। आप भ्रांति मिटा दे कि धर्म, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं अब देखो धर्म करने के लिए शरीर चाहिए ही ना चाहिए, इसे थोड़ा शरीर का भी ध्यान, पूरा घोर मिटा दो। ख्याल में आई बात? पर से मुझे धर्म होगा, शरीर की क्रियाओं से मुझे धर्म होगा। बोलो, शरीर की कौन सी क्रिया है जिससे धर्म होगा? उस शरीर को तुम कितना संभाल सकते? तो थोड़ा संभालना चाहिए कि ज्यादा संभालना चाहिए? वो संभाल सकते तो बीमारी मत होने दो, और संभाल सकते तो बूढ़े ही मत हो। क्या बोला? तो शुरू से ही संभाल लो, संभाल सकते तो। क्या बोला? संभाल सकते हैं तो इस शरीर को बूढ़ा मत होने दो, और बूढ़ा हो ही चुका है तो बीमार मत होने दो। कर सकते क्या? इसका कॉन्ट्रैक्ट साता असाता वेदनी को है कि ज्ञान के पास है इसका कॉन्ट्रैक्ट? शरीर का कॉन्ट्रैक्ट, शरीर का कॉन्ट्रैक्ट आयु कर्म के पास है कि ज्ञान श्रद्धा चारित्र के पास है, कि ध्रुव के पास है?
निश्चित तो करो चीजों को, कि नहीं शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और ले तप बढ़ावन हेतु, वे तप बढ़ाने के लिए आहार करते हैं कौन, मुनिराज। और वे तप, तप में ही अनशन का नाम है। तो अनशन से तप होता है कि आहार करने से तप होता है? कि कोई से नहीं होता, स्वरूप में विश्रांति से होता है। और स्वरूप की विश्रांति के काल में उपवास था तो उपवास पे निमित्त चला गया, और स्वरूप विश्रांति के काल में आहार था तो आहार पे चला गया निमित्त। और निमित्त से तो दोनों जगह काम नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? स्वरूप की लीनता का नाम तप है, स्वरूप के आनंद का नाम तप है। भूखे प्यासे रहने का नाम तप नहीं है। न खाने का नाम तप है, न भूखे रहने का नाम तप। समझ में आ रही है बात? समझना भैया बहुत ध्यान से, क्या बोल रहे हैं। अगर आत्मा शरीर के कारण अशुद्ध हो जाए तो शरीर के धातु आत्मा में लग जाए। बोलो। और उधर गाथा पढ़ेंगे अबद्ध अस्पृश्य, और इधर शरीर की क्रिया से अपने को अशुद्ध जानते रहेंगे। कुछ भी बुलवा लो, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक तरफ क्या बोलेंगे, मैं कैसा हूं शरीर और कर्मों से अस्पृश्य हूँ, छूता नहीं हूँ। और बीच में अत्यंत भाव की दीवार है। बोलो। जब शरीर को स्पर्श नहीं करता तो आलू को स्पर्श करता हूँ कि नहीं? ओके, कच्चे केले को, और अटपहरा घी को, और शुद्ध छने पानी को। बोलो। कहाँ से धर्म संज्ञा मानते हो? कहाँ से होती है धर्म संज्ञा? जहां आत्मा का स्थान ही नहीं है, जहां आत्मा का कोई प्रदेश ही नहीं है, जिनको आत्मा स्पर्श नहीं करता। विचार करो। ख्याल में आ रही है बात? तो वे आलू के परमाणु शरीर आत्मा में लग जाएंगे तो आत्मा अशुद्ध हो जाए। बोलो। लग सकते कि नहीं लग सकते? नहीं लग कैसे सकते। सिद्ध करोगे? बेनजर अरे, है। एक गिलास में पानी लिया, चीनी डाली, नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया, कौन किसको छू गया? इससे सब भिन्न भिन्न है। नींबू ने चीनी को छुआ के नहीं छुआ? चीनी ने नहीं, पानी को छुआ के नहीं छुआ? नहीं छुआ। देखो अत्य- करके, छुआ के नहीं छुआ? अत्यंत भाव है। पानी को कंडेंस कर लो, देखो मीठा था कि नहीं था। जब स्पर्श ही नहीं करते तो अशुद्धता की कहीं गुंजाइश बनती है? बस इतनी गुंजाइश है कि तू शुद्ध को अशुद्ध मान सकता है, तो ऐसी श्रद्धा अशुद्ध है। तू जान सकता है, ऐसा ज्ञान अशुद्ध है। और ज्ञान श्रद्धा अशुद्ध होने से चारित्र की परिणति में अशुद्धता, और ये अशुद्धता कर्म बंधन के काम आती है। क्या बोला? ये अशुद्धता क्या काम आती है? कर्म बंधन के काम आती है, भाव भ्रमण के काम आती है, मरने के काम आती है। मरो और एज इट इज जानो तो वस्तु परिपूर्ण शुद्ध है। और ज्ञान ने भी जान लिया हाँ शुद्ध है, तो वो ज्ञान शुद्ध हो गया, श्रद्धा शुद्ध हो गई, और आनंद हो गया, चारित्र भी शुद्ध हो गए। और जो कर्म बंधे थे वे निर्जरित हो गए। तुमने कुछ भी नहीं किया, शुद्ध को शुद्ध जाना है बस। बोलो, इससे कोई सरल मार्ग हो सकता? गजब की बात। क्या बोल रहे हैं?
अगर आत्मा में ऐसा होने लग जाए तो मिथ्या दर्शन की पर्याय से ज्ञायक जो अशुद्ध हो गया, तो फिर अपन को ये नियम सारी सृष्टि पर लागू करना पड़ेगा। सब जगह लागू करना पड़ेगा ये नियम। कितना बढ़िया हो जाएगा महिलाओं के लिए तो। जैसे घर में रिश्तेदार ज्यादा हो गए, तो 2 लीटर दूध मंगाया, तो 2 लीटर में झट्टे से चुपचाप 1 लीटर पानी मिला दो, तो दूध कितने लीटर हो जाएगा? 3 लीटर हो जाएगा ना। दो बोलो। लीटर 2 लीटर हो जाएगा, दो। दो था, दो ही रहेगा। हम्म, हम्म, समझ में आई बात? हम्म, ऐसा कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कन्वर्ट हो जाए? नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। क्या हम्म, बोले, पूरी सृष्टि पर लागू करना पड़ेगा। हम्म, और उससे फिर ये शरीर की धातुआं आत्मा को लग जाएंगी। और मरने पर, सुनो सुनो सुनो, मरने पर निकलते समय आत्मा लाल लाल दिखने लगेगा। हम्म, शरीर की धातु आत्मा को लग गई। हम्म, अब वो आत्मा अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक आत्मा जब इस देह को छोड़ती है, तो किसी को पता ही नहीं चलती आत्मा दिखते चर्म नहीं। चक्षु से। हम्म, तो कहते हैं कि भैया आत्मा पता नहीं कहाँ होती है कि नहीं होती। हम्म, लेकिन अगर वे दोनों मिल जाएं और फिर आत्मा निकले, तो आत्मा कैसी निकलेगी? लाल लाल, हम्म, पीली पीली, हरी हरी, नीली हम्म, नीली। देखेगी। पता चला आत्मा निकली तो शरीर हम्म, की धातु उसमें लग गई थी। हम्म, तो हो सकता है किडनी भी लग गई हो, तो डेड बॉडी में किडनी चली गई आत्मा के संग। हम्म, डेड बॉडी में एक आंख चली गई आत्मा के संग। हम्म, विचार करो जरा, क्या आएगा होने पर? हम्म, लगना मुश्किल इधर। इधर पूरा हुआ और आत्मा निकल गई, निकल पा गई, तो उसकी पक गई शरीर में। हम्म, उसकी धातु पल गई, उसकी धातु में लग गई, टगो बात चल रही है। आयु काल पूरा हो गया और नहीं पाए दो। करना ऐसा हो तो क्या हो, आयु काल हो गया पूरा और आत्मा निकल ही नहीं पा रही। तो शरीर में फंस गई है, डल गए हैं, टगो बात चल रही है दोनों। जो जीतेगा तो वही रह जाएगी आत्मा, तो टूट हम्म, टूट के जानी पड़ेगी। ये शरीर का कुछ पोर्शन चला जाए, तो आप विचार करो ऐसा होने पर क्या होगा। क्या ऐसा होते हुए? देखो आत्मा द्रव्य उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत आत्मा, हम्म, उसकी ज्ञान श्रद्धा चार की पर्याय। लोग ऐसा बोलते हैं, सुनना ध्यान से। लोग ऐसा पूछते हैं कि अगर शरीर अपना काम स्वयं करता है, आत्मा अपना काम स्वयं करती है, हम्म, आत्मा शरीर का काम नहीं करती, शरीर आत्मा का काम नहीं करता, और हम्म, अर्घ भी चढ़ाते हैं, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, हम्म, तो मृत्यु हो जाने के बाद शरीर ऑफिस क्यों नहीं जाता? शरीर का काम शरीर करे अभी भी। मृत्यु हो जाने के बाद महिला रोटी क्यों नहीं बनाती? वो शरीर करता रहे ऐसे 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 ऐसे। आटा रख दो डेड बॉडी के सामने, वो ऐसे ऐसे करती रहेगी डेड बॉडी। निमित्त की रोटी महिमा बता बनती दी। रहेंगी आराम से। कितने लोग तैयार है रोटी खाने को ऐसी वाली। दे। बड़ी समस्या है। निमित्त को नहीं जानते ना दीदी, इसलिए। ख्याल में आई बात? हम्म, उपादान शरीर का, हम्म, हलन चलन आदि का, लेकिन निमित्त कंपलसरी होता है, करता कुछ नहीं है। जीव के भाव होते हैं रोटी बनाने के, भाव जीव का, और शरीर की क्रिया उसका नैमित्तिक। हम्म, तो ये दोनों चीजें होती हैं तब काम होता है। हाँ जी। उधर गमन करने का भाव आत्मा का, और गमन आदि हुए शरीर में पैर वैर आदि से। ख्याल में आई बात? हाँ जी। गमन क्या हुआ? शरीर में। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जहां आत्मा गई, तो आत्मा का ज्ञान भी गया, श्रद्धा भी गई, चारित्र भी गई, परिणाम भी सब चले गए आत्मा के साथ ही। तो अब भाव नहीं तो शरीर की क्रिया नहीं दिख रही। हम्म, हाँ जी। लेकिन शरीर की अपनी जो स्पर्श रस गंध वर्ण की क्रिया है, गलना सड़ना मिलना बिछोड़ना,
वो अच्छा वहां जी। पे भी चल रही है, हम्म। डेड बॉडी में। हाँ जी। इसलिए कहते हैं बर्फ में रखो, बर्फ में रखो। समझ में आ रही है बात? हम्म। उसका जो अपना परिणमन है वो अभी भी चल रहा है, हम्म। ऐसा। और क्षेत्र से क्षेत्रांतर होती है ना, उसमें भी अन्य जीवों के भाव होते हैं। तो क्रियावती शक्ति अभी भी है उस डेड बॉडी में। तो यहाँ से वहां, वहां से वहां वो गमन होते हैं उसका। हम्म। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। इसलिए। और विग्रह गति के अंदर, और सुनो अब आत्मा से समझो, विग्रह गति के अंदर न शरीर है न संयोग है, लेकिन विग्रह गति के अंदर कषाय विद्यमान है। हम्म। हम ये कहते हैं ना, पर की वजह से कषाय होती है। हम्म। तो वहां तो शरीर ही नहीं है, तुम किसके बल पे कषाय करोगे? हम्म। वहां तो संयोग ही नहीं है, फिर संयोग नहीं है, शरीर नहीं है, तो कषाय नहीं होनी चाहिए। हम्म। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम्म। विग्रह गति के समय में कषाय है उधर, कर्म का उदय भी है उधर, और नवीन कर्म का बंध भी है उधर। हम्म। वो शरीर बना नहीं है अभी, और संयोग तो कोई है ही नहीं। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती हम्म। है। दोनों तरफ से समझ लिया? हम्म। इधर अकेली आत्मा से और इधर अकेले शरीर से, और ये एक हम्म। कॉम्बिनेशन। असमान जाति द्रव्य पर्याय। निर्णय करो, मैं कौन हूं? ऐसी बात है। क्या बोल रहे हैं? अगर आत्मा में ऐसा होने लग जाए कि मिथ्या दर्शन की पर्याय से आत्मा जो अशुद्ध हो गया, तब अपन ये नियम सारी सृष्टि पर लागू करना पड़ेगा। और उससे फिर ये शरीर की धातुआं आत्मा को लग जाएंगी, और मरने पर निकलते समय आत्मा लाल लाल दिखने लगेगा। किंतु ये संभव नहीं है ना, क्योंकि वे वो दोनों विरुद्ध तत्व हैं। ये तो बिल्कुल विपरीत है ही। ज्ञायक और मिथ्या दर्शन भी विपरीत ही है। जैसे आत्मा को शरीर नहीं लग सकता, शरीर की धातु आत्मा को नहीं लग सकती, इसी तरह मिथ्या दर्शन भी आत्मा को लग नहीं सकता। है उन्हीं पर्यायों में, पर वो आत्मा को लगता नहीं है। अर्थात आत्मा जैसे शरीर से अशुद्ध नहीं होता, वैसे ही आत्मा मिथ्या दर्शन से भी अशुद्ध नहीं होता। अभी भी वो आत्मा संपूर्ण है, परिपूर्ण है, शुद्ध है। और शुद्ध को शुद्ध जाने तो तो पर्याय अशुद्ध थी, पर्याय शुद्ध हो जाएगी, और ध्रुव ज्यों का त्यों रहे। ख्याल में आ रही है बात? कितनी गजब की बात है। किंतु क्या बोल रहे हैं? ये तो बिल्कुल विपरीत है ही, ज्ञायक और मिथ्या दर्शन भी विपरीत हैं। इसलिए मिथ्या दर्शन आदि की पर्याय को तो कोई भी समझदार मिलाने को तैयार ही नहीं होगा। कौन मिलाएगा मिथ्या दर्शन की पर्याय को ज्ञायक में? ये कह रहे हैं ना, जब द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु है तो सबको मिला के अनुभव करो। इसलिए कह रहे हैं कि कौन मिलाएगा मिथ्या दर्शन की पर्याय को, मिला के कौन अनुभव करेगा? इसका हेतु दे रहे हैं, है ना। कोई भी समझदार मिलाने को तैयार ही नहीं होगा कि इसको मिलाऊं तो अनुभव कैसे आएगा। यदि इस मिथ्या दर्शन की पर्याय को मिला दूं तो अनुभव कैसा आएगा? कैसा अनुभव में आएगा? जैसे दूध में शक्कर के साथ में कंकड़ भी डाल दिए हों। दूध में शक्कर के साथ में थोड़े कंकड़ भी डाल दो, ऐसी ज्ञायक में अनंत गुण शक्तियों के साथ में थोड़ा मिथ्या दर्शन राग भी मिला दो, और मिला के अनुभव करो सबको, क्योंकि वस्तु पूरी है। समझ आई बात? इसलिए वो शुद्ध है और अकेला ही पूर्ण है। इसमें एकांत नहीं है। एकांत की गंध आती है, क्योंकि पर्याय नहीं है। वहां पर्याय नहीं है क्या? एकांत की तुझे गंध आ रही है, क्या वहां पर्याय है नहीं क्या?
अरे पर्याय तो निर्णय कर रही है, वो कहाँ चली जाएगी। और शुद्धता पर्याय में ही तो प्रकट होगी। और जो आनंद आया सो पर्याय में ही तो प्रकट हुआ। तो उस आनंद को भी तू जानेगा। तो ध्रुव हूँ, ध्रुव का लक्ष्य होगा और पर्याय का भेदन होगा। तो हो गई ना पूरी द्रव्य गुण पर्याय में ही वस्तु। पर्याय कहाँ चली गई है, कहीं नहीं चली गई। आनंद कहाँ से आएगा कि पर्याय में से। अब वेदन करेगा कौन कि ज्ञान। तो ज्ञान भी पर्याय, आनंद भी पर्याय, और ध्रुव का लक्ष्य। तो लक्ष्य करने वाली पर्याय, और जिसका लक्ष्य किया जा रहा है वो ध्रुव। तो हो गई ना पूरी तीनों चीजें उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। कौन कहाँ गायब हो रहा है, कहीं नहीं, गौड़ किया है बस। कोई कहीं मिट थोड़ी गया है ऐसा। ख्याल में आई बात। अरे वो ये जानता है कि पर्याय ही सारा काम कर रही है। सारा काम कहाँ होता है। फिर से द्रव्य क्यों बताया भगवान ने। अहम करने के लिए कि तुम जीव द्रव्य हो ऐसा जानो, तुम पुद्गल हो हम्म ऐसा मत जानो। हम्म द्रव्य बताया अहम करने के लिए। और गुण क्यों बताए। वो द्रव्य खाली डिब्बा नहीं है, उसकी महिमा करने के लिए। हम्म अनंत गुण संपन्न है द्रव्य, अनंत शक्ति संपन्न द्रव्य है। और पर्याय क्यों बताई कि पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए। नंबर एक, पर्याय से परिचय मिलता है द्रव्य का, पर्याय परिचय का होती है। नंबर दो, सारा फंक्शन पर्याय में होता है। नंबर तीन, राग आदि भाव पर्याय में मिटते हैं। नंबर चार, वीतरागता पर्याय में प्रकट होती है। नंबर पांच, द्रव्य गुण पर्याय तीनों चीजें एग्जिस्ट करती रहती हैं। हम्म ऐसा, ठीक है। अरे वो ये जानता है कि पर्याय ही सारा काम कर रही है, लेकिन उस समय उसकी जरूरत नहीं है। गौड़ करने वाली भी पर्याय है, और जिसको गौड़ किया जा रहा है वो भी पर्याय है। क्या बोला। गौड़ करने वाली पर्याय है, और जिसको गौड़ किया जा रहा है वो भी पर्याय है। समझ में आई बात, है ना। उसका ख्याल करने की और उसका स्मरण करने की भी आवश्यकता नहीं है, वरना पर्याय का ही काम बिगड़ जाता है। गायक तो भी गायक ही रहेगा। पर्याय ही पर्याय को गौड़ करेगी तो पर्याय सही काम करती है। क्या बोला। पर्याय, जब पर्याय को गौड़ करती है तो पर्याय सही काम करती है। और पर्याय पर्याय को मुख्य करती है तो पर्याय बिगड़ी रहती है। समझ में आ गई बात। जैसे दृष्टांत तो खराब सा है। जैसे आप जा रहे हो और कुत्ते भौंक रहे हैं, तो आप कुत्तों पे भौंकेंगे और आप डंडा दिखाओगे, या कुत्तों की तरफ बोलोगे देख देख के, हट हट हट, तो वो और भौंकेगा। क्या बोला। और उसको गौड़ करके तुम चुपचाप चले आओगे तो वो चुप हो जाएगा। करके देख लेना एक बार। हम्म। बहुत बार इसलिए देखा क्या गया है। करना, आप पर्याय को देखोगे ना तो वो उतना ही भौंकेगी। हम्म, और गौड़ कर दोगे तो वो शांत हो जाएगी। क्या था। सिंपल है एकदम। ये हम लोग रोज देखते हैं पर्याय ये। कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। हम्म उधर ही रह के सही हो जाएगी। हम्म जितनी वैल्यू दोगे उसको, अभी विकार तो है, विकार तो है, विकार तो विकार ही उत्पन्न होता रहेगा। हाँ जी। नहीं हमें तो वीतरागता चाहिए, वीतरागता चाहिए, वीतरागता चाहिए हम्म के नाम पर भी राग ही उत्पन्न होएगा। हम्म राग को हटाने के नाम पर भी राग होएगा, वीतरागता चाहिए के नाम पर भी राग हम्म, होगा। ठीक बात है। समझ में आ रही है। हाँ सम्यक जी। दर्शन चाहिए के नाम पर मिथ्या दर्शन होएगा, और मिथ्या दर्शन हटाने के नाम पर भी मिथ्या दर्शन होगा। हाँ जी। इसलिए सारी पर्याय को गौड़ करके ध्रुव को देखोगे तो वो पर्याय अपने आप सम्यक हो जाएगी। हम्म ऐसी कहानी है। बहुत सुंदर। ठीक है। हम्म पर्याय का ही काम बिगड़ता है, माने
पर्याय में जो आनंद उत्पन्न होने वाला है वो नहीं होता, और हम्म, मिथ्या दर्शन जाता नहीं है। हम्म, उसी का काम बिगड़ता है। ध्रुव तो भी ध्रुव ही रहेगा। हम्म, अब सुन ना, अभी तो शब्द है, ध्रुव ध्रुव ही रहेगा। हम्म, अब इसका अर्थ समझो। हम्म, क्या समझो? कि भगवान आत्मा अकर्ता है, तो अकर्ता को अकर्ता स्वीकार करो। समझ में आ रही बात? तो हम्म, पर्याय में अकर्तृत्व का आनंद आएगा। और अकर्ता को तुम कर्ता समझते रहोगे, तो कर्ता समझने से वो कर्ता तो हो नहीं जाता, उसमें तो हम्म, सिर्फ झलकते हैं बस। उसका नेचर तो जानने का, झलकाने का है बस। करने का नेचर ही नहीं है दर्पण का। हम्म, आप दर्पण को करने वाला समझते रहो, तो कुछ हो। तो तुम्हारा ही काम बिगड़ेगा। दर्पण तो हम्म, दर्पण ही रहेगा। हम्म, समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ऐसे ही अकर्ता को कर्ता जानोगे, ज्ञाता को कर्ता जानोगे, तो पर्यायों का काम बिगड़ेगा। हम्म, और ज्ञाता को ज्ञाता जान लिया, तो पर्याय सही काम करेगी। सिंपल हाँ। बात है। ठीक है, उसी का काम बिगड़ेगा मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे चलते रहेंगे। उसी के हित के लिए ये सारा काम हो रहा है। पर्याय को गौड़ पर्याय के हित के लिए किया जा रहा है। क्या कहा? पर्याय को गौड़ पर्याय के ही हित के लिए किया जा रहा है। ठीक है, सम्यक दर्शन के काल में पर्याय को पर्याय की ही जरूरत नहीं होती। तो कह रहे हैं हाँ, नहीं है। और आगे चर्चा आ रही है कि पर्याय का मोह भी निगोद का कारण है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।